जैसे ही फरार कैदी गुफा से बाहर निकला और धूप से टकराया, वो पल भर में राख बन गया। ये जगह कोई साधारण ग्रह नहीं थी, बल्कि पूरी गैलेक्सी का सबसे खतरनाक एक्साइल प्लैनेट, जहां इंसान का टिक पाना लगभग नामुमकिन था। दिन में सूरज की गर्मी हजारों डिग्री तक जाती, 3 सेकंड में किसी को भी राख बना देती। रात को पारा कई 100 डिग्री नीचे चला जाता, इंसान पलक झपकते ही बर्फीला शव बन जाता। जिंदा रहने का रास्ता बस एक था, धरती के अंदर गहरे छिपना। सतह तो बस आग और बर्फ की जंग थी। इन्हीं हालात में कुछ कैदी मौत से भाग रहे थे। उन्हें सूरज उगने से पहले सुरक्षित जगह तक पहुंचना था, मगर सामने आ गया एक खड़ा हुआ क्लिफ। पीछे सूरज निकल रहा था और उनके पास चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। दीवार कितनी भी खड़ी या चिकनी हो, रुकना मतलब मौत। रिडिक बंदर जैसी फुर्ती से सबसे पहले ऊपर पहुंच गया। सामने एस्केप स्पेसशिप थी, लेकिन सूरज निकल चुका था। धधकती रोशनी मौत बनकर पास आ रही थी। कई कैदी मुश्किल से छाया में जाकर बच निकले और कायरा और एक साथी नीचे फंस गए। गर्म पत्थरों पर हाथ रखना नामुमकिन था और नीचे रहना मतलब बस कुछ ही मिनट में खात्मा। इसी बीच धरती पिघलने लगी, लावा की लहरें घाटी को निगलने दौड़ी। सबको यकीन हो गया कि बचना नामुमकिन है, मगर रिडिक ने हार नहीं मानी। साथियों से रस्सी और पानी लिया, सिर पूरी तरह भिगोया और बिजली की रफ्तार से झूला खाकर कायरा तक पहुंचा। ठीक उसी पल आग की लहर घाटी को खा गई और वो दोनों मौत को छूकर भी बच निकले। कायरा ने उसकी ओर देखा, पूरा शरीर जलते पानी की भाप से घिरा, ताकत से भरा, जैसे कोई चलता फिरता मॉन्यूमेंट। उसके दिल में अचानक रिडिक के लिए गहरी चाहत जागी, मगर अगले ही पल उसे याद आया कि धूप अब भी पीछा कर रही है। इसी बीच अंडरग्राउंड टनल्स में जेल का वार्डन अपनी टुकड़ी लेकर लैंडिंग पैड पहुंचा, मगर वहां पहले से मार्शल का कमांडर वाको अपनी एलीट सेना के साथ मौजूद था। दोनों ओर से जंग की नौबत बन गई। आगे हथियारबंद सैनिक, पीछे मौत जैसी धूप। तभी स्पेसशिप का दरवाजा खुला, गार्ड्स और वाको की टुकड़ी आमने सामने आ गए और तुरंत गोलियां चलने लगी। रिडिक ने मौका देखकर अपने ग्रुप को बीचों बीच झोंक दिया। लड़ाई भड़क उठी, जेल के सिपाही जल्दी ही ढेर हो गए। रिडिक और कायरा मौत का तूफान बन गए, लेकिन वाको ने एनर्जी कैनन से छुपकर हमला किया। ब्लास्ट से रिडिक बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। कायरा अकेली रह गई, हालात उसके खिलाफ थे। तभी रिडिक की चेतना किसी रहस्यमयी शक्ति से जागी। उसे एक विजन दिखा, एक औरत पुकार रही थी अपने कबीले का बदला लेने के लिए। उसे सच का पता चला, उसकी पूरी जाति को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड मार्शल था। रिडिक का खून उबल पड़ा और उसके अंदर छुपा हुआ फ्यूरियन खून जाग गया। वाको पीछे हटकर मार्शल को झूठा संदेश दे आया कि रिडिक मर चुका है। मार्शल ने उसे इनाम दिया, लेकिन असलियत ये थी कि रिडिक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके सामने एक और रहस्य खुला, एक इवोल्यूशन वॉरियर ने उसे बचाया, जो असल में उसी की जाति का आखिरी गद्दार निकला। मार्शल ने उसका दिमाग धोकर अपनी सेना में डाल दिया था। अब उसी ने बताया कि कायरा भी पकड़ी गई है और उसे भी ब्रेन वॉश किया जाएगा। आखिर में उसने अपनी जान देकर रिडिक को उसकी किस्मत सौंप दी। अब रिडिक सच में फ्यूरियन जाति का आखिरी जीवित इंसान था। उसकी मुट्ठी कांप रही थी। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि बदला था। कायरा को बचाना और खुद अपने हाथों से लॉर्ड मार्शल का अंत करना ही उसकी आखिरी मंजिल थी।